हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अमित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर के मैथ एंड स्टैट्स को चैप्टर को लेकर के आए हैं। कोरोना के समय में आप लोग को पता होगा कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन क्लासेस को भी अरेंज किया जाए, जहां पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ एंड स्टैट, एंड उसके साथ में आप लोग का एक ऑनर्स पेपर है और वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो आज आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो में। हम लोग का पहला चैप्टर है मैथ एंड स्टैट्स का, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैथ एंड स्टैट्स में हम लोग का 40 मार्क्स का मैथ एंड 40 मार्क्स का स्टैट्स आ रहा है, जिसमें से आज हम लोगों ने जो टॉपिक चुना है वो मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, जिसमें से आप लोग को 8 मार्क्स का सम देखने को मिलेगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बट हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोग परमुटेशन को थोड़ा सा समझे और इस चैप्टर में बहुत इजी तरीके से सारे सम्स को हम लोग कर पाए, ऐसा कुछ फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो परमुटेशन दिखने में मैथमेटिक्स आप लोग को जितना कठिन लगता है, एक्चुअली में रियलिटी में मैथमेटिक्स इतना कठिन नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। डोंट वरी, आज के बाद से आप लोग को मैथ जो है वो एकदम भी टफ नहीं लगेगा। आप लोग अंत तक पूरे वीडियो को देखें और उम्मीद करता हूं कि परमुटेशन से आप लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन जो वर्ड है ये हम लोग को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। भैया ये परमुटेशन, भैया इस वर्ड को हम लोग कभी अपने लाइफ में तो नहीं सुने। यही तो प्रॉब्लम है ना, हम लोग के काफी सारे मैथमेटिकल टर्म है जो हम लोग के रेगुलर लाइफ में यूज नहीं होते हैं, जिसके वजह से हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा कठिन लगता है कि परमुटेशन, पता नहीं एक्चुअली में ये क्या होगा, इसमें क्या सीखेंगे, इसका प्रैक्टिकल यूज है कि नहीं। तो आते हैं, सारा कुछ समझेंगे कि परमुटेशन है क्या, इसका प्रैक्टिकल यूज कहां पे है, ये बनता कैसे है और किस चीज को लेकर के इसमें डिस्कशन होता है। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले उस चैप्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आते हैं पे, इस परमुटेशन का एक हिंदी वर्ड है, अगर हम उसके बगल में आप लोग को लिख देना तो शायद आप लोग को ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। परमुटेशन का जो हिंदी वर्ड है वो है सजावट। डन है। अब ये सजावट को जब हम लोग देखेंगे तो सजाना हम लोग समझते हैं, तो भैया आप क्या पढ़ा रहे हैं, हम लोग को घर सजाना बता रहे हैं? अरे नहीं बाबू, घर सजाना हम आप लोग को नहीं बता रहे हैं। सजावट का मतलब होता है कि आप लोग जब सेल्फी लेते हैं तो उस समय देखिएगा आप लोग अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं, होता है ना अरेंज। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई एक जन होता, तो अगर यहाँ पे होता या होती, समझ में आ रहा है आप लोग क्या सोच रहे हैं? तो अगर यहाँ पे एक जन कोई होता और अगर हम एक सेल्फी लेते, तो सेल्फी लेते वक्त हम राइट में और जो भी यहाँ पे रहता वो लेफ्ट में। ऐसा भी हो सकता था कि अगला फोटो जब लेते तो ये हो सकता था कि वो राइट में आ जाए और हम लेफ्ट में आ जाए। तो यानी कि सजाने का मतलब होता है अरेंज करना। तो आपके पास में अगर 2 या 3 डिजिट दे दिया जाए, 2 या 3 डिजिट मतलब भैया चलिए आते हैं समझते हैं। अगर आपको 2 डिजिट दे दिया जाए, लाइक एक 1 हो और एक 2 हो, और आपसे बोला जाए कि इसको सजाइए, सजाइए मतलब क्या कीजिए, अरेंज कीजिए, तो आप इसको अरेंज कैसे करेंगे? तो आप ही लोग आराम से, हमको लगता है कुछ लोगों ने आंसर निकाल भी लिया कि भैया 1 और 2 को अरेंज करना है तो कर देते हैं अरेंज। कैसे अरेंज करेंगे? एक नंबर होगा 1 2, इसका मतलब हो गया 12, और दूसरा होगा भैया 2 and 1, यानी कितने तरीके से सजा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 और 2 को सजाया जाए यानी अरेंज किया जाए, तो आप उसको कैसे अरेंज करेंगे? 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पहले वाले में आएगा 1 2 और दूसरे वाले में आएगा 2 1। तो वेरी गुड, ये तो आपने निकाल लिया। अच्छा भैया एक काम कीजिए, आप एक और एग्जाम्पल लीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यानी कि यहाँ पे 3 डिजिट है और इन तीनों डिजिट से हम लोग अगर इसको अरेंज करते हैं तो कितने अलग अलग तरीके का नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कितने अलग अलग तरीके का नंबर आपको दिखेगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर इसको हम लोग सजाएंगे तो ये क्या हो गया, 1 2 3, यानी इससे हमको सजाना है। तो अगर हम इससे सजाएंगे तो सबसे पहला तो आएगा 123, एक नंबर। अगर हम लोग दूसरा देखेंगे तो भैया दूसरा सजाएंगे तो कुछ लोग आंसर भी निकाल रहा होगा कि भैया दूसरा सजाएंगे तो यह आ जाएगा 132, यानी 132। अगर इसी से हम एक और बार सजाएंगे तो यह हम लोग सजा सकते हैं। क्या सजा सकते हैं हम लोग? 213, यानी कितना हो गया, 213 हो गया। उसके बाद भैया और सजा सकते हैं। यस, कैसे सजा सकते हैं इसको हम लोग? और हम लोग सजा सकते हैं 231 हो सकता है। और क्या हो सकता है भैया? भैया आप मत बोलिए, हम लोग समझ गए हैं भैया, 312 होगा और यहां पे हो जाएगा भैया 321, यानी कि
बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ पाए कि अगर आपको 3 डिजिट दे दिया जाए और उस 3 डिजिट से अगर आपको अलग अलग नंबर अरेंज करने बोले तो वो कितना कितना नंबर आ जाएगा? 6 टाइप का अरेंजमेंट आएगा। कितने टाइप का अरेंजमेंट आएगा? 6 टाइप का अरेंजमेंट आएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन। अब आते हैं भैया, ये देखो यहां पे तो 2 डिजिट था, आपने समझ गया, वेरी गुड। कितना आंसर होगा? 2 अरेंजमेंट होगा। यहां पे 3 डिजिट था तो भैया कितना अरेंजमेंट होगा? 6 अरेंजमेंट होगा, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको 4 डिजिट दे दिया जाए तो भैया कितना अरेंजमेंट होगा? तो 4 डिजिट देने के बाद में कितना अरेंजमेंट होगा ये हम लोग को देखना है। तो 4 डिजिट देने के बाद में भैया क्या आप कर पाओगे बोर्ड पे? यस, 4 डिजिट तक तो मैं आपको करके दिखा सकता हूं, लेकिन जैसे ही 5वां डिजिट आता है तो भाई इस बोर्ड पे करना पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि भैया इसका तो कुछ शॉर्ट ट्रिक होगा। यस, इसी को हम लोग ऐसे लिख लिख के तो एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? परम्यूटेशन। यानी कि ये जो आपने 6 अरेंजमेंट निकाला, वेरी गुड, आप बहुत टैलेंटेड है। 3 डिजिट का आपने आराम से निकाल के रख दिया, लेकिन क्वेश्चन है कि अगर ये डिजिट 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए तो उस समय पॉसिबल नहीं होगा कि आप बोर्ड पे उसको निकाल पाए। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन। आते हैं भैया, एक काम कीजिए ना, पहले भैया आप एक काम कीजिए, हम लोग को 4 डिजिट का अरेंजमेंट करके दिखाइए, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला से सीखेंगे। वेरी गुड, नो इशू। चलिए हम लोग 4 डिजिट का अरेंजमेंट करते हैं, डन है। तो 4 डिजिट के अरेंजमेंट को हम लोग एक बार करके देखते हैं कि भैया क्या आंसर आता है। तो 4 डिजिट मतलब, चलिए फिर से हम लोग लेते हैं 1 2 3 4, 4 डिजिट हम लोग लेते हैं फिर से, डन है। अब इन चारों डिजिट से हम लोग जो है फिर से एक अरेंजमेंट करते हैं। चलिए देखते हैं हो पाता है कि नहीं। तो पहला अरेंजमेंट हो जाएगा 1 2 3 4, दूसरा अरेंजमेंट हो जाएगा 1 2 4 3, तीसरा अरेंजमेंट हो जाएगा 1 3 2 4 1 3 4 2, डन है। उसके बाद हम लोग आगे अरेंजमेंट करेंगे तो हो जाएगा 1 4 2 3 1 4 3 2, डन है। आते हैं यहाँ पे भैया, और कुछ हो सकता है क्या? देखते हैं यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, डन है। उसके बाद आगे करेंगे हम लोग तो 2 1 3 4 2 1 4 3 2 3 1 4 2 3 4 1, उसके बाद में आ जाएगा 2 4 1 3 2 4 3 1, उसके बाद 3 1 2 4 3 1 4 2 3 2 1 4 3 2 4 1 3 4 1 2 3 4 2 1, उसके बाद में 4 1 2 3 4 1 3 2 4 2 1 3 4 2 3 1 4 3 2 1 4 3 1 2, डन है। इससे ज्यादा अब कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। अब अपने मन में आप लोग इन 4 डिजिट से लेकर के पवन जी कोई भी नंबर सोचिए तो आप देख पाइएगा कि वो सारे नंबर यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। आपके मन में जो नंबर आ रहा है, लाइक 1 2 3 4 से आप बनाइए 3 2 1 4, देखते हैं है कि नहीं। यस, 3 2 1 4, दिस इज 3 2 1 4। अच्छा भैया 4 2 1 3, यस 4 2 1 3। अच्छा भैया 2 1 3 4 है क्या? यस 2 1 3 4, ये भी है। यानी कि 4 डिजिट अगर आपको दिया जाए तो उस 4 डिजिट से आप लोग 24 डिफरेंट अरेंजमेंट कर पाएंगे। यानी इमेजिन करके देखिए, अगर ये डिजिट 5 हो जाए तो कितना अरेंजमेंट होगा? क्या भैया वो भी आप बोर्ड पे दिखा सकते हैं? सॉरी बाबू, उसको हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि बार बार इस अरेंजमेंट को हम लोग ऐसे लिख करके समझाएं। ये समझने के लिए था, डन है। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा अरेंजमेंट। आप इसी तरह देख सकते हो, लाइक अगर ए बी सी को अरेंज करें तो कितना अलग अलग बनेगा, डन है ना। ए बी सी तो क्या हो जाएगा? ए बी सी होगा, उसके बाद में ए सी बी होगा, उसके बाद में बी ए सी होगा, उसके बाद में बी सी ए होगा,
सी ए बी होगा और सी बी ए होगा। कितना अरेंजमेंट आया? 1 2 3 4 5 6। यानी कि भैया समझ में आ गया, परमुटेशन का मीनिंग होता है अरेंज करना। क्या होता है इसका मीनिंग? अरेंज करेंगे हम लोग, है ना, कि अगर 3 डिजिट है हमारे पास तो उससे कितना कितना अलग अलग अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहां पे होता है आप लोग को पता होगा। मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है? तो मोबाइल नंबर आप लोगों का 9 डिजिट का होता है। तो मोबाइल कंपनियां उस 9 डिजिट को लेती हैं एंड फिर डिसाइड करती है कि उनको एक्सचेंज करके कितना अलग अलग मोबाइल नंबर कंपनियां बना सकती हैं। तो यस, इसका प्रैक्टिकल यूज तो एकदम से है। अब आपके मन में क्वेरीज आ रहा होगा कि भैया आपने ये 24 6 ये तो निकाल के दिखा दिया, बट भैया इसका कुछ फॉर्मूला तो होगा। यस, जिस फॉर्मूला से ये बनेगा उसी को हम लोग सीखेंगे परमुटेशन में। डन है? चलिए आते हैं हम लोग अब फॉर्मूला को सीखते हैं। ठीक है, चलो आते हैं पे। तो एक चीज आप लोग को इस चैप्टर में हमेशा से देखने को मिलेगा, वो है कि इसमें ना फैक्टोरियल बोल के एक वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है हम लोग का? फैक्टोरियल। चलिए आते हैं थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर हम लोग परमुटेशन के फॉर्मूला को देखें तो इसका बहुत इजी सा फॉर्मूला है NPR। डन है? P मतलब होता है, लिख लेते हैं हम लोग, N का मतलब होता है टोटल नंबर। क्या होता है N का नंबर? N का मतलब होता है टोटल नंबर। डन है? R का मतलब होता है रिक्वायर्ड नंबर। R का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड नंबर। उसके बाद जब हम लोग P आते हैं तो ऑब्वियसली P फॉर परमुटेशन होता है। डन है? तो ये हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है n फैक्टोरियल। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, इसको एक बार नॉक करोगे आप लोग, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। डन है? क्या है हम लोग का? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया चलिए n भी समझ गए हम लोग, p भी समझ गए हम लोग, r भी समझ गए, लेकिन भैया ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? चलिए पहले उस फैक्टोरियल के मतलब को समझते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर आपके पास लिखा हो 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर भैया लिखा हो 6 फैक्टोरियल तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डन है? अगर लिखा हो 10 फैक्टोरियल, नो इशू। 10 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1, यानी कैरी ऑन होगा। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर कहीं भी फैक्टोरियल का साइन हो पवन जी, तो फैक्टोरियल के साइन में हम लोग क्या देखेंगे? जब तक वो 1 तक नहीं जाता मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डन है? क्लियर है सबको? चलो वेरी गुड। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वेरी गुड। चलिए भैया फैक्टोरियल का मतलब तो हम लोग को समझ में आया। चलिए वेरी गुड। आते हैं हम लोग फैक्टोरियल के बाद में आगे आते हैं और सवाल को थोड़ा हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग को इस NPR की जगह पे, अब टोटल नंबर क्या होता है, रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है, हम समझाते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा सम लेके देखेंगे कि बनता है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 5p2। क्लियर है? क्या दिया हुआ है आप लोग को? 5p2। तो फॉर्मूला पे जाएंगे। n की जगह पे कौन है? 5 है। यहाँ पे कौन है n की जगह पे? n की जगह पे भैया 5 है। वेरी गुड। r की जगह पे कौन है भैया? तो r की जगह पे 2 है। डन। अब आते हैं 5p2, सॉल्व करते हैं इसको। तो रूल्स क्या है? अकॉर्डिंग n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r। तो n का मतलब कौन है यहाँ पे? 5, और r का मतलब कौन है? 2, यानी 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 यानी कितना? 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया अब आप सॉल्व मत कीजिए, हम लोग समझ गए हैं, हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद है कुछ लोगों ने आंसर कर भी लिया होगा। चलिए देखते हैं एक बार। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कट कर देंगे।
3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना आंसर आया 20 वेस। क्या लिखते हैं हम लोग, वेस। भैया ये वेस का मतलब एक्चुअली जब भी हम लोग कोई चीज लिखते हैं ना तो उसका एक यूनिट होता है। जैसे कि दूध को हम लोग लीटर में मापते हैं, कपड़ा को हम लोग मीटर में मापते हैं, उसी तरह परम्यूटेशन का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा अपना, वेस हो जाएगा। तो ये है आपका परम्यूटेशन का बेसिक। भैया एक और बहुत मजा आ रहा है। चलिए ठीक है, एक और हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। आते हैं यहाँ पे, तो ये था हम लोग का एक बेसिक सा पार्ट है परम्यूटेशन का जो सीख रहे हैं हम लोग। आते हैं एक और सा अगर हम लेते हैं तो वो सम आता है हम लोग का 6p3। डन है, तो 6p3 को हम लोग करते हैं सेम लॉजिक पे। तो 6 का मतलब ऊपर में n मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। हो गया। अब ऑब्वियसली सेम आंसर, 3 को कट कर देंगे, 3 को कट कर देंगे, तो कितना आएगा पवन जी आंसर 120 वेस। डन है। तो ये है आप लोग का परम्यूटेशन का एकदम बेसिक क्लास, जहां पे आपको सारे फॉर्मूला को समझना है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं भैया, ये टोटल नंबर और ये रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है। आप लोग ना कॉपी पे एक नोट डाउन कर लीजिएगा, एक नोट बना करके लिख लीजिएगा। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। क्या होता है 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ये याद होना चाहिए आप लोग को। 0 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1 होता है। वेरी गुड। अच्छा अब आप बताइए भैया कि ये टोटल नंबर और रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है। चलिए आते हैं हम लोग टोटल नंबर और रिक्वायर्ड नंबर को एक बार बनाते हैं। चलिए टोटल नंबर और रिक्वायर्ड नंबर को बनाते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी परम्यूटेशन या हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड बंगाल टेकिंग ऑल द लेटर। यानी कि आपको बोला गया BENGAL बंगाल। डन है। बोला गया कि इस बंगाल के सारे लेटर को लीजिए। कितने लेटर को लीजिए, सारे लेटर को लीजिए, और कितना अलग अलग वर्ड बन पाएगा। अब अगर ये 3 होता तो हम आपको दिखा सकते थे कॉपी पे, अगर ये 4 होता तो भी हम आपको कॉपी पे करवा सकते थे, बट ये कितना है 1 2 3 4 5 6, पॉसिबल नहीं है कि हम आपको एक एक लिख के दिखाएं। तो इसको शॉर्टकट तरीके से परम्यूटेशन के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, सेम फॉर्मूला NPR, यही था ना हम लोग का फॉर्मूला NPR। अब N का मतलब टोटल नंबर, टोटल नंबर का मतलब होता है कि इस बंगाल में कितने सारे अल्फाबेट हैं। तो देखते हैं हम लोग BEN 3 GAL 4, यानी कितने हैं हम लोग के टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी N का मतलब कितना हो जाएगा 6। डन है। अच्छा अब हमको जो बनाने के लिए बोला है वर्ड, हमको वर्ड बनाने के लिए बोला है ना, जो वर्ड हमको बनाने के लिए बोला है वो बोला है कि बंगाल के जितने लोग हैं सबको लेना है। यानी कि रिक्वायर्ड नंबर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को बैठाना है, कभी यहाँ पे E होगा, कभी यहाँ पे B होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि आपका N हो गया 6 और रिक्वायर्ड नंबर भी कितना हो गया 6। इसका अगर यही सवाल को अगर आपसे घुमा के बोलता कि बंगाल में जितने अल्फाबेट हैं उसमें से सिर्फ 3 को लेना है, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाता, आपका रिक्वायर्ड नंबर होता 3। अगर बोलता 4 को लेना है तो आपका रिक्वायर्ड नंबर कितना होता 4। अगर बोलता 2 को लेना है तो आपका रिक्वायर्ड नंबर कितना होता 2। बट बोला क्या, हाउ मेनी परम्यूटेशन कैन बी या हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड बाई द वर्ड बंगाल टेकिंग ऑल द लेटर, यानी सारे लेटर को लेना है। तो सारे लेटर को लेना है मतलब रिक्वायर्ड नंबर कितने हो जाएंगे 6 और टोटल नंबर भी कितने हो जाएंगे 6। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि इस NPR की जगह पे क्या हो जाएगा 6P6। भैया आप सॉल्व मत कीजिए, हम लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, यानी आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल मतलब कितना था 1 था।
0 फैक्टोरियल मतलब कितना था, 1 था। अब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 720 वेज। अब आते हैं एक सम और लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग का ये जो टोटल नंबर और जो रिक्वायर्ड नंबर है ना, इसका परेशानी ही खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल जो है वो हम लोग का, अगला सवाल में हम लोग आएंगे तो क्या लिखा हुआ है अगले सवाल में, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो अगला सवाल में हम लोग का लिखा हुआ है हाउ मेनी परमुटेशन कैन बी मेड बाई, हाउ मेनी परमुटेशन या फिर हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड बाई द वर्ड बंगाल टेकिंग ओनली 3 लेटर, यानी कि कितना लेटर लेने के लिए बोला है आपको, सिर्फ 3 लेटर को लेकर के आपको अरेंजमेंट बनाने के लिए बोला है। पिछले सवाल में क्या था, टेकिंग ऑल द लेटर, क्या था आप लोग के पिछले सवाल में, टेकिंग ऑल द लेटर। बट इस वाले सवाल में क्या है कि सिर्फ आपको 3 लेटर को लेना है। तो यानी कि देखेंगे हम लोग तो BENGAL बंगाल, डन है। तो ये कितने हो गए, यानी कि n देखा जाए तो n कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। और r इक्वल टू कितने डिजिट का बनाने के लिए बोला है, तो भैया 3 डिजिट का बनाने के लिए बोला है। तो 3 डिजिट का बनाने के लिए बोला है, मतलब रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा 3। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6p3। तो 6p3 का मतलब बहुत इजी है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 वेज। तो ये हो गया आप लोग का परमुटेशन का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसी के ऊपर में डिपेंड है। और हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल होते जाएगा, बट पैटर्न हम लोग इसी पे फॉलो करेंगे। तो और भी ज्यादा क्लासेस के लिए, और भी ज्यादा सम्स के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको और ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिल सके। और साथ साथ में आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, अमित एडुकेशन इंस्टीट्यूट, जहां पे आप लोग को लाइव क्लासेस के साथ में रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा भी क्लासेस मिल जाएगा। तो बहुत आराम से हम लोग इस कोरोना के समय में घर पे रह के, सेफ रह के अपने सारे क्लासेस को कंप्लीट भी कर सकते हैं। आते हम लोग, आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। घर पे रहें, सेफ रहें।